विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने रविवार को ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संस्था के कार्यों को गति देने पर बल दिया। इससे पूर्व उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय संत शाम को ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष मुरारी लाल गोयल के कमला नगर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रस्ट के कार्यों पर प्रमुख पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद अब धार्मिक और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने रक्तदान शिविर और असहायों की सेवा कार्यों को बढ़ाने पर जोर दिया। तो आज विशेष रूप से एक ट्रस्ट की एक मीटिंग है, बैठक है, उस बैठक के लिए यहाँ पर आना हुआ है। क्या कुछ खास रहने वाला बैठक में ट्रस्ट के ही आगे किस तरह से सेवा के कार्य को और विस्तार किया जाए, कहाँ कहाँ किया जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। और आगामी कुछ जो प्रोग्राम्स हैं, कोरोना काल इस समय थोड़ा धीरे धीरे विराम की ओर जा रहा है, तो आगामी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, कथाएं हैं, सेवा के कार्य हैं, किस तरह से उसको विस्तार किया जाए पूरे भारत देश में, उस पर चर्चा। नहीं, बिल्कुल हमारा ट्रस्ट तो सदैव मानवता की सेवा में समर्पित है। हम लोगों ने अभी भी जब कोरोना काल रहा तो उस समय हमारे जैसे भी जहाँ जहाँ शाखाएँ हैं, सारे शाखाओं के अध्यक्षों को इस तरह से आदेश था कि जितना हो सके लोगों की मदद की जाए, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, फलों की व्यवस्था हो, तो जहाँ जिसकी आवश्यकता रही वहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से किया गया और इस पर भी हम लोग आगे बढ़े। श्री बांके बिहारी जी की अनंत कृपा से और श्री गणेश जी भगवान की कृपा से, क्योंकि आज विसर्जन भी है ठाकुर जी, आज यहाँ गणेश जी का आज यहाँ इतने दिनों से दर्शन के बाद, तो उनकी ऐसी अनंत कृपा हुई कि आज यहाँ आगरा की धरा पर राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के इस धरा पर चरण पड़े और आज उनके दर्शन हुए। हम सभी भक्तगण बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं कि ठाकुर ने कृपा करी और आज गुरुदेव पूज्य सतगुरुदेव के दर्शन हुए। और सतगुरुदेव के दर्शन के बाद उनकी इतनी कृपा है कि उन्होंने यही कहा है कि भाई जहाँ जहाँ जो मानव पीड़ित है, परेशान है, कहीं उसको आवश्यकता है, कहीं उसको ज़रूरत है, तो उसकी यथासंभव मदद करो। हर ऐसे प्रयास करो जिससे कि हर व्यक्ति को राहत मिले। कपाल में हमारा धन्य हो गया। सदगुरुदेव के चरण पड़ते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो एक खुशी का माहौल दौड़ उठा है। सारे ही आगरा के भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं जो सदगुरुदेव के दर्शनों के अभिलाषी थे बहुत दिनों से। जो जब कथा हुई थी पिछले साल दिसंबर में, उसके बाद में सभी भक्त लोग का इंतजार था कि सदगुरुदेव के दर्शन कैसे हों। आस्था के माध्यम से, जूम के माध्यम से तो कथाएं अनेक हुई, उसके माध्यम से सभी ने दर्शन किए, लेकिन सम्मुख रह करके जो दर्शन का एक लाभ ही अलग है, जिसमें एक ऊर्जा जो हमको मिलती है, चाहे कोरोना हो, चाहे किसी भी प्रकार की महामारी हो, सदगुरु के चरणों को हमारा नतमस्तक होकर के और जो हमको जो एक ऊर्जा मिलती है, हम हर बीमारी को पार कर जाते हैं। तो हमारे ऐसे सदगुरुदेव के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करते हुए मैं यही कहूँगी कि हर किसी को सदगुरु की सदगति करनी चाहिए। जो गुरु, जिनके गुरु नहीं बनने हैं उनको भी गुरु बनाना चाहिए। गुरु ही एक हमारे परमात्मा से मिलाने का ऐसा साधन है जो सुलभ है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। इसलिए मैं सभी से कहूँगी कि सभी को गुरुदेव की शरणागति करनी चाहिए।